तो अभी हम कहाँ पे हैं? गलता जी। तो अभी हम गलता जी के बारे में जानेंगे। तो गलता जी है जहाँ पे गाल्व ऋषि रहते थे, गाल्व ऋषि की तपोभूमि है ये। तो इसको किस तरह से बोलते हैं? गालता, यानी गल्व ऋषि ने जहाँ तपस्या करी वो क्या कहलाया? गलता जी। तो इस तरह से इसका स्थली का नाम पड़ा। तो यहाँ पे बताते हैं सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, तीनों युगों में यहाँ पे कौन रहे? गाल्व ऋषि। गाल्व ऋषि कौन थे? बताया जाता है विश्वामित्र किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता। अच्छा, विश्वामित्र जो थे भगवान राम के कौन थे? गुरु थे। तो विश्वामित्र जी के पुत्र भी थे, कई जगह पे बताते हैं, कई जगह पे बताते हैं वहीं पे वो शिष्य भी थे। तो उनके जो शिष्य थे उन्हीं का नाम था गाल्व ऋषि। तो बताया गया कि गाल्व ऋषि तीनों युगों में यहाँ रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग। तो यहाँ पे बताया जाता है गाल्व ऋषि को विश्वामित्र का पुत्र भी बताया गया। तो यहाँ पे 10,000 साल तक गाल्व ऋषि ने किसकी सेवा करी? विश्वामित्र जी की सेवा करी। तो जब विश्वामित्र की सेवा करी तो अब गुरु को तो दक्षिणा तो देनी होगी, इतने साल उन्होंने अपनी विद्याएं ली है उनसे। तो इस तरह से गुरु दक्षिणा, ऐसे हम थैंक यू करते हैं ना, किसी को थैंकफुल होते हैं। वो अलग बात है, हम जब स्कूल जाते हैं या कहीं से भी कुछ विद्या लेते हैं तो हम उनके कभी थैंकफुल नहीं रहते, उन्हें भूल जाते हैं या उनसे कभी बात भी नहीं करते। कोई मिल जाए तो बोलेंगे अरे तुम बड़े आए, है ना। तो इस तरह से उनको छोड़ के जाना तो बड़ा आसान है, मगर गाल्व ऋषि ऐसे नहीं थे। विश्वामित्र को रिटर्न इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए था उनसे, मगर फिर भी गाल्व ऋषि चाहते थे कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ ना कुछ करूं, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दूं। तो उन्होंने अपने गुरु के पास गए, उन्होंने बोला मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं, हमें आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। इस प्रकार से हुआ। तो जब ये विद्या उन्होंने सीख ली है, वो कुछ देना चाहते हैं गुरु को, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ तो मैं आपको देना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और गुरु को दिए बिना ज्ञान पूर्ण नहीं होता। तो कई लोग कहते हैं ना कि हम इनको नहीं देंगे। तो सोचो, गाल्व ऋषि कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं तभी मेरा ज्ञान पूर्ण होगा। तो कई लोग तो देना ही नहीं चाहते, देना तो क्या, थैंकफुल भी नहीं रहते। कम से कम वचन तो दे सकते हैं, थैंक यू तो दे ही सकते हैं, हर किसी को धन्यवाद तो कह ही सकते हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र ने उनसे मांगा, क्या उन्होंने आग्रह किया? विश्वामित्र ने कहा कि मुझे 800 घोड़े चाहिए, 800 अश्व, सब श्वेत रंग के घोड़े मांगे, श्वेत रंग के घोड़े मांगे। और उनके घोड़ों के जो कान होते हैं नहीं होते हैं, तो कान मांगे। तो उनके एक कान होना चाहिए व्हाइट अश्व का, यानी व्हाइट घोड़े का क्या होना चाहिए? व्हाइट कलर का एक कान होना चाहिए, दूसरा श्याम रंग का, ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो एक व्हाइट कलर का कान और एक ब्लैक कलर का कान, और बाकी पूरा अश्व क्या होना चाहिए? सफेद रंग का। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने ये उनसे मांगा, किससे? गाल्व ऋषि से। तो बताते हैं कि कोई भी तत्व ज्ञान हो, जैसे भगवत गीता में क्या आता है? तद विधि प्रणीपातेन प्रणीतश्नेन सेवया। क्या कहते हैं कि गुरु के निकट जाके ज्ञान को प्राप्त करो। ऐसे ही होता है, गुरु के जहाँ सामने जाओगे, बैठोगे, उनसे प्रश्न पूछोगे तो ज्ञान आता है। अदरवाइज क्या होता है कि ज्ञान आएगा या नहीं आएगा, ज्ञान हो जाएगा। जैसे होता है ना, कई लोग कैसे होते हैं कि हमें बैठना नहीं है, सुनना नहीं है ना, बोला जाता है भगवत गीता में तो केवल कहने की बात है। तो उनका ज्ञान क्या टिक पाता है? ज्यादा टाइम, कितने टाइम टिक पाता है? ये भी नहीं पता कि हमने नर्सरी में क्या पढ़ा था। और तो यार, अगर हम यहाँ पे किससे पूछे कि आप सब कहते हैं ये हमारे गुरु थे, ये हमारे टीचर से, आपसे पूछा आपके नर्सरी का टीचर कौन था, आप बता पाओगे? नाम भी नहीं याद होगा। मैक्सिमम को नाम नहीं याद होगा कि हमारे नर्सरी में एबीसीडी किसने पढ़ाया, 12वीं में किसने पढ़ाया। हो सकता है इससे पहले किसका थोड़ा बहुत का एक आध का आपको याद हो, मगर इतने सारे टीचर्स रहे, कभी याद रहा क्या? सोचो, ये तो क्या ज्ञान था? ये तो भौतिक ज्ञान था। आध्यात्मिक ज्ञान में भी लोग याद नहीं रखते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि गुरु की हमें आवश्यकता होती है, कोई भी हमें कृष्ण से तत्व रिलेटेड तत्व ज्ञान अगर जानना है। तो इस प्रकार से गाल्व ऋषि ने 60,000 साल तक यहाँ पे तपस्या करी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो पूरा गाल्व ऋषि का ये आश्रम था। अभी तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ मंदिर बना है, बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है, मगर उस समय यहाँ आश्रम था। और इस तरह से चारों तरफ घाटी के बीच में आश्रम था, और यहाँ पे गाल्व ऋषि तपस्या करते थे। तो बताया गया जब यहाँ पे तपस्या करी तो कृष्ण से मदद मांग रहे थे कि हे कृष्ण, मेरे को क्या करो, मेरे को अपने गुरु को दक्षिणा देनी है। तो भगवान से मांग रहे हैं कि मुझे गुरु की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। तो इस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न हुए, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने अपने वाहन गरुड़ जी को भेजा, गरुड़ जी को भेजा कि जाओ और तुम किसकी मदद करो? गाल्व ऋषि की सहायता करो। तो इस प्रकार से
तो ये सबसे पहले कहाँ गए, गरुड़ पे बैठ के जाते हैं, सबसे पहले कहाँ गए, गाल ऋषि ययाति राजा के पास। राजा ययाति जो कुरु राजा थे, आपने सुना होगा हे कुरु श्रेष्ठ, अर्जुन को कहते हैं ना भगवान, तो कुरु राजा के जो वंशज थे तो वो थे ययाति महाराज। तो राजा ययाति जो थे, इनके एक पुत्री का नाम था माधवी। क्या नाम था, माधवी। तो ययाति से मदद मांगने गए, हेल्प के लिए गए कि मुझे 800 घोड़ों की आवश्यकता है, इस प्रकार से मेरे मेरे 800 घोड़े, एक व्हाइट कान एक ब्लैक कान मुझे चाहिए, तो कि मैं अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दे सकूं। तो इस प्रकार से जब वो ययाति महाराज के पास गए तो ययाति ने कहा कि मेरा तो जितना भी पैसा था, धन था, वो तो मेरा इधर उधर लग चुका है, मैं आपको अपनी कन्या प्रदान कर सकता हूं, और ये बहुत ही तेजस्वी कन्या है। तेजस्वी का क्या मतलब है कि कभी भी वो वृद्ध नहीं होगी, हमेशा नहीं रहेगी, हमेशा ऐसा होगा कि जवान ही है। तेजस्वी वैसे होता है ना, एक यंग गर्ल होती है, कोई 15 साल 16 साल, अगर आज के समय के एग्जाम्पल के हिसाब से ले 17 साल, तो हमेशा एकदम यंग ही लगती है। वो अलग बात है 30 साल के हो जाए, 40 साल के हो जाए, 50 के हो जाए, मगर हर लड़की क्या चाहती है, वो यंग लगे। 50 साल में ही बोलेगी मेरी उम्र अभी तो मैं जवान हूँ। हर साल अब देखो पूरे झुर्रियां पड़ जाती हैं, यहाँ पे ऐसे करके गड्ढे पड़ जाते हैं, मगर फिर भी क्या बोलती है, अभी तो मैं जवान हूँ। मगर माधवी ऐसी नहीं थी, माधवी को तेजस्वी कन्या कहा गया। तो गाल ऋषि जो थे, तो उन्हें चारों दिशाओं में वो गए, उन्हें कोई घोड़ा नहीं मिला। माधवी से उनको, माधवी तो उन्हें प्रदान कर दी गई, मगर माधवी से अभी उन्होंने विवाह नहीं किया था। तो इन्होंने एक अरेंजमेंट किया, अब मैं माधवी को किसी राजा के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण था और राजा ने मुझे अपनी कन्या दी है, तो मैं अब इसको किसी राजा को दूंगा ताकि वो मुझे 200 घोड़े दे सके। इस प्रकार से माधवी को लेके गए सबसे पहले अयोध्या के राजा। यहाँ पे बताया जाता है सबसे पहले अयोध्या के राजा हर्ष, इक्ष्वाकु वंशज के ही एक राजा थे हर्ष, उनके पास अयोध्या में लेके गए, उनसे इनका विवाह करवाया। तो जब विवाह करवाया तो इनको 200 घोड़े दान में मिले, तो 200 ही थे उनके पास, इस प्रकार के घोड़े, इन्हें 200 घोड़े मिले। फिर ये दोबारा जाते हैं, 1 साल के बाद गाल ऋषि उनको लेके आते हैं। जो नेक्स्ट टाइम जाते हैं सेकंड टाइम में, तो गाल ऋषि दिवोदासा, काशी के राजा के पास दिवोदासा जो थे उनके पास गए। इस प्रकार से वहां से भी उनको कन्या उन्होंने दान में दी, उनको राजा को दी, और राजा से क्या लिए, 200 घोड़े वापस दान में लिए। इसके बाद वो तीसरी बार गए भोज नगरी, वहां के राजा जो थे उशीनारा, उशीनारा के पास गए। 1 साल तक उशीनारा के पास रही माधवी, और 200 घोड़े उन्होंने उनसे ले लिए, और वापस 1 साल के बाद माधवी जो है वैसे की वैसी तेजस्वी कन्या, ऐसा नहीं कि इनके वो हो गए तो क्या होगा, है ना, वो बूढ़ी हो जाएंगी। जैसे लड़कियां कहती हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, संतान उत्पत्ति हमें नहीं करनी, हम तो बूढ़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं था। तो 200 200 200 3 बार मिले। कहां से, एक बार अयोध्या से, अयोध्या के राजा से, एक बार काशी के राजा से, और एक बार मिले उनको तीसरी बार भोज नगरी से। तो 3 बार उनको 200 घोड़े मिले। तो कितने हो गए, 600। अभी भी 200 घोड़े उनको रहते थे। इस प्रकार से वो तलाश ही कर रहे थे। तो वो 600 घोड़ों को लेके और माधवी को लेके कहां पहुंचे, विश्वामित्र के पास, और क्या कहते हैं, रोते हुए कहते हैं कि मैं आपके वचन को पूरा नहीं कर पाया, आपने मुझे कितना सा बोला, 800 घोड़े मांगे, गुरु तो बहुत कुछ मांग सकते थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो कई लोगों को लगता है ना कि कोई, एक होते हैं 2 तरह के गुरु, एक होते हैं वित्त हारक, एक होते हैं संताप हारक। वित्त हारक जो आपका धन आपसे छीनना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, तुम मुझे धन दो, मैं तुम्हें नहीं ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धोखा दूंगा, तुम मुझे धन दो, मैं तुम्हें धोखा दूंगा। और संताप हारक कहते हैं कि तुम मुझे कुछ दो ना दो, मैं तुम्हारे कष्टों को निवारण करूंगा। इस प्रकार से कष्टों का निवारण जो करते हैं ये होते हैं संताप हारक, यानी आपके जितने भी ताप है, जिनसे आप परेशान है भौतिक परेशानियों से, इनको वो छीन लेते हैं और रिटर्न में ज्यादा कुछ नहीं लेते। और एक होते हैं कि केवल आपसे धन की कामना करते हैं और रिटर्न में कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको क्या चाहिए, केवल पैसा। 2 प्रकार के होते हैं, मगर फिर भी हमें सेवा तो करनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से उनको बहुत ही ज्ञान नहीं हुई कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो जब वो घोड़ों को लेके जाते हैं, 600 घोड़ों को, और माधवी कन्या को लेके जाते हैं, तो विश्वामित्र ने स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से जब विश्वामित्र उनको स्वीकार कर लेते हैं,
तो गाल ऋषि को वो कहते हैं अब तुम जाओ वन की ओर जाओ और तपस्या करो। तो फिर गाल ऋषि ये जो देख रहे हो इसी वन में आते हैं। जो आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा जंगल है। आज भी देखो कलयुग आ गया है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर तो सब जानते ही हैं, अभी करीब कलयुग के 5,000 साल ही हुए हैं। और इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जैसे आप जानते हैं 2024 है। मगर फिर भी देखो चारों तरफ आज भी कितना है, एकदम फॉरेस्ट टाइप है, एकदम वन के जैसा है। तो यहाँ पे गाल ऋषि आए और उन्होंने तपस्या करी। तो जब गाल ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तो गाल ऋषि जब यहाँ तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से वो चाहते थे क्योंकि मेरे जो इतने सारे हैं ना पाप हैं, मैंने नहीं कर पाया, अपने गुरु को प्रश्न नहीं कर पाया, तो मुझे गंगा स्नान के लिए यहाँ पे तपस्या करना चाहिए कि यहीं पे गंगा जी भी प्रकट हो जाए। तो जब उन्होंने तपस्या करी तो आप जानते हैं जैसे यहाँ पे एक गांव का मुख है, वहां से गंगा बहती हुई आ रही है। देख रहे हो आप, जल बह रहा है गाय के मुंह से, तो ये गंगा है। तो उन्होंने प्रार्थना करी, गंगा जी आई, गंगा जी प्रकट हुई और उनको दर्शन दिए। इसी प्रकार से गौ माता जो है, गौ माता के मुख से गंगा बहती हुई यहाँ पे आई है। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि सोर्स पता लगा पा रहे हैं यहाँ से आ रही है, ये ट्यूबवेल है, ये कोई ट्यूबवेल नहीं है। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली नेचुरल है कि गाय का मुख है चट्टान पे और वहां से गंगा बहती हुई आ रही है, ताकि गाल ऋषि वहां पे स्नान कर सके। तो अभी जब यहाँ पे हमने माला को स्नान करवाया, वहां पे गाल ऋषि स्नान करते थे। तो ये गाल ऋषि की क्या है, तपोभूमि। तो विश्वामित्र जिस कन्या को साथ लेके गए थे माधवी को, उनसे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम हुआ अष्टक। क्या हुआ? तो इस प्रकार से अष्टक को विश्वामित्र ने अपने आगे का राजा बनाया और माधवी जो थी वो वापस ययाति किंग राजा ययाति के पास पहुंच गए। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि गाल ऋषि यहाँ पे जब बैठते थे, तपस्या करते थे, तो उन्हें गंगा जी में स्नान करना चाहा। तो दिन प्रतिदिन नित्य गंगा जी पे रोज स्नान किया करते थे। तो गंगा स्नान के लिए उनको चाहते थे कि वो तपोभूमि को ना छोड़े। तो गंगा जी भी यहाँ आ गई, तपस्या के लिए यहाँ पर मिल गया। तो ऋषि का जीवन कैसा होता है, साधु जीवन कैसा होता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और लोग कैसे चलते हैं? हाई लिविंग, लो थिंकिंग। हाई स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, एकदम टाई पहना हुआ, सूट पहना हुआ, वो नहीं तो अमीर घर। पैसा होगा तो भगवान की सेवा में नहीं लगाऊंगा, कुछ और होगा तो बोलेंगे कि कुछ दान दे दो, दान नहीं दूंगा, 10 रुपए। वैसे बाहर कितना निकालेगा? जब कहीं टेबल पे बैठ के खाएगा 1,000 रुपए, लाख रुपए का भी टेबल का दे देगा। लड़की की शादी होगी, लड़के की शादी होगी तो 10 लाख रुपए खर्चेगा। मंदिर में देना होगा तो ऐसे एकदम गला हुआ नोट देगा, ये ले आपका भगवान। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। ये कैसे होते हैं? हाई लिविंग तो जीते हैं मगर उनकी थिंकिंग बहुत ही लो होती है। लो थिंकिंग क्यों बोला गया? लो थिंकिंग इसलिए बोला गया क्योंकि उनका जो लो थिंकिंग इसलिए बोला गया क्योंकि उनका जो विचार होता है वो हमेशा छोटा ही होता है, भगवान के रिलेटेड वो विचार नहीं कर पाते। और हाई थिंकिंग क्या होता है? हाई थिंकिंग होता है कि भगवान का विचार करना, सादा जीवन ऊंचा विचार। इस प्रकार से हमें जीना चाहिए। तो यहां पे बताते हैं कार्तिक मास में, अभी आपने देखा यहाँ ऊपर एक मंदिर भी है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, त्रिदेव जिन्हें आप कहते हैं। तो यहाँ पे उनके दर्शन भी हैं। तो कार्तिक के महीने में तीनों भगवान गुण अवतार हैं भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ आते हैं और नीचे जो कुंड है उस कुंड में स्नान करते हैं और चले जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं वो इतने विशाल होंगे, कुंड में होंगे तो कुंड खाली हो जाएगा। अपनी बुद्धि लगाते हैं ना लोग कि कुंड तो इतना सा है, अब वो तो इतने विशाल होंगे, शक्तिशाली होंगे, ऐसे पैर रखेंगे तो सारा ही पानी खत्म हो जाएगा, नहाते कैसे हैं फिर वो? तो छोटा भी कर सकते हैं, खुद को लंबा भी कर सकते हैं, कि भगवान की क्या है, गुण अवतार है। और इसी प्रकार से तीनों आते हैं तो तीनों को यहाँ पे विराजमान किया गया है कि हमेशा यहाँ पे इसी कुंड में आके वो कार्तिक के महीने में तीनों देव स्नान करते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है 1503 में चैतन्य महाप्रभु के काल में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, आप सब जानते हैं कौन है, जिनने चैतन्य चरितामृत लिखी, यानी चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिखा। चैतन्य महाप्रभु है राधा कृष्ण का युगल रूप। तो उन्होंने जिनका उनका चरित्र लिखा, कहां पे बैठ के? राधा कुंड पे बैठ के। वो भी यहाँ पे आए 1503 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। और यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों में फिर रामानुजाचार्य हैं, श्री संप्रदाय के एक बहुत ही महान आचार्य हुए, जो इसके इन्होंने फाउंडेशन आचार्य कहते हैं। जैसे स्कॉन के फाउंडर आचार्य बोला जाता है श्रीला प्रभुपाद, वैसे श्री संप्रदाय के फाउंडर आचार्य श्रील रामानुजाचार्य जी, उनके आगे यहाँ पे अनुयायी हैं, उनके आगे के शिष्य परंपरा है, तो यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। तभी आपने देखा होगा यहाँ पे कैसा फील आता है, जैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं। श्री संप्रदाय के यहाँ पे अनुयायी हैं,
प्रामाणिक संप्रदाय है और यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं भगवान की। तो श्री संप्रदाय में एक फिलॉसफी होती है, हमारी फिलॉसफी का क्या नाम है? अचिंत्य भेद अभेद। इसका मतलब है अचिंत्य भेद अभेद। भेद का मतलब यानी भगवान और आत्मा भेद भी है और अभेद भी है। इसका मतलब क्या है? एक भी है, सेम भी है। ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई। ये क्या मतलब हुआ अचिंत्य भेद अभेद का? भेद यानी कि क्या है? क्वालिटी में तो हम सेम है, सच्चिदानंद। आत्मा भी अमर है, सत्य। चित्त यानी पूर्ण ज्ञान में रहती है और आनंद यानी हमेशा आनंद में रहती है। ये सच्चिदानंद गुण भगवान से ही हमारे में आ रहा है, क्योंकि हम भगवान के क्या है? अंश हैं। तो हम अगर अंश हैं तो भगवान तो कैसे हैं? पूर्ण है ना। अगर सोचो भगवान का एक अंश गिर गया तो भगवान के कमजोर हो जाना चाहिए, मगर भगवान कैसे हैं? पूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुंड है, कुंड में मछली हो, मछली को अगर बाहर निकाल दें तो क्या कुंड खत्म हो जाएगा? 2 निकाल लें तो, 10 निकाल लें तो, 100 निकाल लें तो कुंड तो कुंड ही रहेगा। तो ऐसे ही भगवान जो है वो पूर्ण है अपने आप में। ये एग्जाम्पल के लिए दिया ताकि कैसे लोग सोचते हैं कैसे पॉसिबल है कि एक अंश बाहर आ गया और भगवान पूरे पूर्ण है। इस प्रकार से भगवान पूर्ण है, उनसे जो अंश निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो आत्मा भी सच्चिदानंद है, मगर आत्मा में क्वालिटेटिव डिफरेंस है। क्वालिटी में तो सेम है, अब भेद क्या है? ये तो है जो भेद नहीं है, क्वालिटी में सेम है। भेद क्या है दोनों में? भेद ये है कि दोनों के दोनों जो है कृष्ण हर किसी के रूप शरीर में मानते हैं, हमारे शरीर में है, भगवान का वास होता है। बोलते हैं ना कण कण में भगवान का वास है, मगर लोग कहते हैं मेरे अंदर नहीं है। अभी किसी को पूछो कहेंगे नहीं मेरे अंदर नहीं है भगवान, हुआ मैंने नहीं देखा, मेरे अंदर नहीं है। अच्छा, अगर हर चीज देखने से ही मिलती तो हर चीज अगर देखने से ही मिलती, बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, वायरस दिख रहा है, तो कोरोना वायरस नहीं दिख रहा, मत नहीं मानना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा मत मानो। हर चीज अगर आईज को देखा देखी माननी है तो क्यों मान रहे हो? अभी जो भगवान का साक्षात अभी हमने देखा, यहाँ पे आपने देखा, दर्शन किया भगवान का, तो भगवान को आप दर्शन कर रहे, साक्षात भगवान ही तो है, मूर्ति पत्थर थोड़ा ना है। यही तो भगवान है, ये भगवान का रूप ही है पूरा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है। हमारा संप्रदाय का नाम है भेद है, मतलब इसमें फिलॉसफी का नाम है क्या? अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य क्यों बोला गया? चिंता के परे है कि कैसे भेद है और कैसे भेद नहीं है, इसलिए अचिंत्य बोला गया। अचिंत्य भेद अभेद, इसको ये कौन किस में आता है? गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत कहते हैं इसे। वैसे ही श्री संप्रदाय का सिद्धांत है, क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या होता है? एक होता है द्वैतवाद, इसमें और हम समझेंगे। जैसे भगवान बुद्ध आए, भगवान कृष्ण के, उन्होंने क्या कहा कि सब कुछ क्या है? जीरो, शून्य है। शंकराचार्य जी का है, उन्होंने क्या बोला कि हम सब क्या है? एक है। भगवान और आत्मा एक है, पर क्या एक है? एक है। अगर सोचो हमारे को कोई 56 आइटम रख दे, 56 वो खाने के लिए रख ले, हम खा सकते हैं, हमारा पेट भर जाएगा। जैसे कल भक्तों ने बोला 5-6 आइटम और 7 आइटम, देख के ही पेट भर गया। कह रहे 7 आइटम केवल देख के भर गया, तो सोचो भगवान तो हर समय 56 भोग लग रहा है, तो भगवान कैसे नहीं पा रहे? हम भी तो भगवान होंगे, तो इसका मतलब डिफरेंस तो है। शंकराचार्य जी ने क्या फिलॉसफी दी? अद्वैतवाद, कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे जाके आए माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी ने क्या कहा? हम दो हैं, आत्मा अलग और भगवान अलग। माधवाचार्य जी कहाँ है? उडुपी में। उडुपी कहाँ पे आता है? कर्नाटका। उडुपी कृष्णा में माधवाचार्य जी आए कलयुग में, और उन्होंने बताया कि हम दो हैं, द्वैतवाद। और इनके आगे आचार्य आए रामानुजाचार्य, उन्होंने बोला विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट का यानी कि नोबडी इज इक्वल टू गॉड, विशिष्ट अद्वैतवाद। बुद्धिज्म ने कहा सब कुछ जीरो है ना, शून्यवाद। शंकराचार्य जी ने कहा सब कुछ एक है। माधवाचार्य जी ने कहा आत्मा और भगवान अलग अलग है, द्वैतवाद। और आगे इनके श्री संप्रदाय के महान आचार्य रामानुजाचार्य जी ने कहा विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट को लगा दिया अद्वैतवाद में, यानी कि आत्मा भगवान एक नहीं है, नोबडी इज इक्वल टू गॉड। लिया तो अद्वैतवाद वर्ड यूज, मगर आगे क्या डाल दिया? विशिष्ट, कि कोई इक्वल नहीं है। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उनने तीसरा ये जो आगे सिद्धांत दिया, वो आगे क्या बोले? भेद है भी और नहीं भी। माधवाचार्य जी ने कहा दोनों अलग हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भेद है भी और भेद नहीं भी, अचिंत्य भेद अभेद। इस प्रकार से समय काल परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान दिया। तो ना तो जो बुद्धिज्म आया उस समय जब आया था तो भगवान बुद्ध ने शून्य नहीं दिया था कि सब कुछ जीरो है, शून्यवाद का सिद्धांत चला। आगे जाके
जो गौतम बुद्ध जी आए उनकी परंपरा में आगे चला, नहीं तो भगवान बुद्ध तक तो शून्यवाद का सिद्धांत नहीं था। तो ये गौतम बुद्धा और लॉर्ड बुद्धा दोनों अलग है। कई लोग सोचते दोनों सेम है, मगर दोनों डिफरेंट है। लॉर्ड बुद्धा का कहां जन्म हुआ? गया बिहार में, जो भगवान बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का कहां हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। तो दोनों अलग अलग है, दोनों का जन्म भी अलग अलग डेट्स पे हुआ है। एक आए भगवान बुद्ध 2500 साल पहले, और 2000 साल पहले, 2200 साल पहले कौन आए? गौतम बुद्ध। जब वो वहां से लुम्बिनी से गया में आए तो उनको भी उसी प्रकार से जाना जाने लगा। जैसे आज आप गए किसी मंदिर में दर्शन करके आए, आज आपने किसी को सीख दी, किसी को जोड़ा, आपकी लोग रिस्पेक्ट करने लग गए, तो हम क्या भगवान बन जाएंगे? रहेंगे तो भगवान के दास ही ना। ऐसे ही उनको दास की जगह पे आगे उनके जो अनुयायी आए, फॉलोअर आए, उन्होंने उनको ही भगवान बताया और इस प्रकार से शून्यवाद का सिद्धांत आया। फिर आए शंकराचार्य जी कलयुग में, उन्होंने बोला कि हम लोग एक हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो बढ़ गया था शून्यवाद का सिद्धांत, तो इसलिए उन्हें सबको एक बता दिया। और एक से फिर क्या कंफ्यूजन आया? हर कोई अपने आप को भगवान मानने लगा, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, हम सब भगवान हैं, सब एक है, आत्मा भगवान में लीन हो जाएगी। फिर उसके बाद आया द्वैतवाद माधवाचार्य जी का, उन्होंने कहा कि दोनों अलग हैं, भगवान अलग आत्मा अलग। रामानुजाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा? विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी कि नोबडी इज इक्वल टू गॉड। और फिर आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा भेद है भी और भेद नहीं है, अचिंत्य भेद अभेद। तो यहां पे बताया जाता है, एक पयोहारी बाबा जी भी आए यहाँ पे, तो उन्होंने भी यहाँ पे भजन किया। तो केवल दूध दूध ग्रहण करके अपना जीवन जिन्होंने पूरा यहाँ पे इसी तपोस्थली में रहे और यहाँ पे भजन किया। तो हमें भी क्या यहाँ पे क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। और हम क्या करते हैं? ओनली फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी भी करें अगर हम आए, मगर भजन करें। यहाँ पे तपोस्थली है, और अगर लोग किस लिए आते हैं? फोटोस्थली के लिए। तो फोटोस्थली तो हम कहीं भी बना सकते हैं, मगर अगर हम यहाँ पे एक भी माला नहीं करी, दो माला भी नहीं करी, तो ये तपोस्थली रहेगी क्या? फिर क्या बन जाएगी? लोगों के लिए फोटोस्थली। और फोटोस्थली से भगवान मिलेंगे क्या? जब वो उनको 60,000 साल तपस्या कर रहे हैं, तब जाके, है ना, इतनी तपस्याओं के बाद गंगा जी प्रकट हो रही हैं। हम यहाँ पे आए हैं, सोच रहे हैं अगर हमने एक दिन एक माला कर ली, हमारे तो क्या ही भगवान प्रसन्न होंगे। थोड़ा सा भी करोगे ना तो आपकी महान भय से रक्षा होगी। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। आगे यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे तुलसीदास जी भी आए। तुलसीदास जी को आप सब जानते हैं, जिन्हें रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी जब यहाँ पे आए तो वो किसमें उनकी निष्ठा थी? कृष्ण के स्वरूप में या राम के स्वरूप में? राम के स्वरूप में थी। तो जब यहाँ पे तुलसीदास जी आए, कहाँ तुलसीदास जी वाला? तो तुलसीदास जी ने यहाँ पे चाहा, उनने यहाँ पे प्रार्थना करी, तो उनकी प्रार्थना से कृष्ण जो है, यहाँ पे तो भगवान कृष्ण के प्रार्थना करी गई थी, गाल ऋषि ने प्रार्थना करी, तो गरुड़ जी आए, फिर गरुड़ जी के बाद गंगा जी प्रकट हुई। तो ऐसी तुलसीदास जी ने भी प्रार्थना करी। तो भगवान कृष्ण जैसे मुरलीधर होते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे उन्होंने उनको राम रूप में दर्शन दिए। तो यहाँ पे नीचे एक मंदिर है, उन्होंने ऐसे मुरली भी पकड़ी है और ऐसे करके अपना धनुष भी पकड़ा हुआ है। तो उन्हीं कृष्ण ने क्या बताया? केशव धृता राम रूपा जय जगदीश हरे। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है कि उन तुलसीदास जी को कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिए। तो आप यहाँ देखेंगे उनने वंशी भी पकड़ी है, बांसुरी भी पकड़ी है और अपना धनुष भी पकड़ा है, दोनों रूप में है भगवान। नीचे आप दर्शन करेंगे। और यहाँ पे कौन आए? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी भी आए। वो यहाँ पे आए तो तभी तो हम यहाँ आ पाए हैं, नहीं तो हम यहाँ पे आते कैसे? भक्तों के कारण ही तो हम आते हैं, नहीं तो यहाँ पे पता किसको चलेगा यहाँ पे भी कुछ हुआ। तो वो भी यहाँ पे आए, वो भी यहाँ पे रह के गए। प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे भजन किया, यहाँ पे अपना ट्रांसलेशन वर्क किया, तो वो भी यहाँ पे आके रह के गए हैं। तो यहाँ पे आगे हम इसके आगे हम जाएंगे आगे फर्दर दर्शन के लिए कृष्ण मीरा मंदिर में। तो अभी हम इसको एंड करते हैं क्लास को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।